रीट को लेकर कुछ 3 से 4 सवाल हैं। मुझे लगा कि शायद मुझे एक सेशन के माध्यम से आपके जवाब देने चाहिए, तो इनको सुनिएगा और इनको अप्लाई भी कीजिएगा। पहला सवाल उन बच्चों का है कि सर मैं 2024-22 वाली जो है वो रीट में मैंने दी थी और उस समय मैं अपीयर्ड में था, यानी बीएसटीसी सेकेंड ईयर में या बीएड सेकेंड ईयर में। तो जो उस समय अपीयर्ड में थे किसी भी वजह से, याद रखना, और उनकी रीट जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो चुकी है, तो क्या वो वैलिड है कि नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये रीट का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में एक सवाल आता है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से इसका कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया, तो आपके मन में आता है कि सर कोई तो कहता है दे लेनी चाहिए, कोई कहता नहीं दे लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है फॉर्म भरने में कोई नुकसान नहीं है, आप फॉर्म भर के आइए। आपके अच्छे नंबर आते हैं तो वेल गुड, नहीं आते हैं तो कोई टेंशन नहीं, वो सर्टिफिकेट भी वैलिड रहेगा। और यदि नंबर ज्यादा वाला वो है तो वो उसी को लगाना है, और नंबर कम आ जाते हैं तो उसको रख लेना है। तो इस बात को लेकर कभी भी कोई तनाव मत लीजिए कि सर दोबारा फॉर्म हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आपको लगता है कि मेरे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, मैं किसी एग्जाम की ऐसी तैयारी नहीं कर रहा हूं, जैसे ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो ग्रेड थर्ड का भी विज्ञापन नहीं आया है, तो आपके पास मौका है, आप रीट फॉर्म का लगा दें, एक प्रकार से मॉक अभ्यास हो जाएगा आपका उस एग्जाम के माध्यम से। तो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि आपको बार बार किसी से सवाल नहीं पूछना चाहिए। बाकी आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है वो कंप्लीटली वैलिड रहेगा, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं, और उसमें यदि स्कोर नंबर कम आ जाते हैं और इस रेट में आप फेल भी हो जाते हैं तो वो स्कोर आपका जो है वैलिड रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें आपके नंबर कम आ गए उसमें ज्यादा है। तो इस बात को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान ना हो, ना किसी से डिस्कशन करें। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि सर हमारी रीट हो चुकी है, हम ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट कर रहे हैं, क्या हमें रीट फॉर्म भरना चाहिए। तो देखो दो चीजें हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रीट से कोई संबंध नहीं है, उनका ऑलरेडी रीट यदि हो चुका है, मान लीजिए उनके नंबर आ चुके हैं 100+ नंबर यदि उनके हैं, तो वो 100% जो है वो ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन करें, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप बिना तैयारी देते भी हैं, फॉर्म भर भी देते हैं, तो हो सकता है आपके 95 नंबर आए, कॉन्फिडेंस और लूज होगा। तो बेटर ये है कि यदि 100+ नंबर है, स्पेशली मैं तो ये कहूंगा 110+ नंबर वालों को तो कदापि रीट का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, वो मस्त रहें। और आपके दिमाग में यदि ये चल रहा हो कि सर कई लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले सालों में क्या पता रीट के अंक जोड़ दें, आपको ये बता दूं, जब तक ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला नहीं था तब तक इसके नंबर जोड़े जा सकते थे। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में ऐसा कुछ होगा कि इन फ्यूचर रीट के नंबर जो हैं वो आपके सिलेक्शन में जोड़े जाएंगे, जैसे सीटेट के नहीं जोड़े जाते, क्योंकि वो लाइफ टाइम वैधता जिसकी हो जाती है उसको लेकर फिर उसके नंबर अंक कभी भी जोड़े नहीं जाते हैं। तो इस चीज से लेकर आप तनाव नहीं लें। यदि आपके 100+, 110, 120, 125 नंबर हैं तो आपको कहीं फॉर्म नहीं भरना चाहिए, अनावश्यक ऊर्जा को खर्च मत कीजिए। तीसरी चीज, जो तीसरी बड़ा सवाल बच्चों का रीट को लेकर है कि मान लीजिए सर मैंने फर्स्ट फॉर्म भरा और उस फॉर्म में जो है मेरे से गलती हो गई, किसी भी रूप में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं दूसरा फॉर्म भर दूं। देखिए दो चीजें हैं, पॉइंट नंबर 5 में रीट के विज्ञापन में लिखा हुआ है, यदि आप 2 फॉर्म भरते हैं या 2 से अधिक फॉर्म भरते हैं तो आपके फॉर्म को निरस्त किया जा सकता है। क्लियरली उन्होंने लिखा है, जरूरी नहीं है कि वो निरस्त करेंगे, बट उल्लेख करना मतलब आपके लिए चेतावनी है। उसमें यह भी लिखा है कि मान लीजिए आप 2 फॉर्म लगा देते हैं तो आप वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट पे जाने के बाद किसी एक फॉर्म का चयन कर लीजिए कि मुझे ये फॉर्म रखना है, उसको टिक लगा दीजिए, दूसरा उस समय विड्रॉल कर लीजिए। ये क्लियरली पॉइंट नंबर 5 में रीट के विज्ञापन में लिखा हुआ है, तो इसको अपने दिमाग में रखें। यदि आपने 2 फॉर्म या 3 फॉर्म 4 फॉर्म लगा दिए हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म निरस्त हो जाए। तो बेटर ये है कि वेबसाइट पे जाके और अपनी जो एंट्री है वो चेक करें और उसके बाद अकॉर्डिंग कर लें। एक चौथा सवाल बड़ा बच्चों का है कि सर मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लियरली रीट में लिखा है कि 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे आपकी सूचनाएं भरी जाएं, उसमें जो लिखा गया है उसी को प्रमाणिक माना जाएगा। तो स्पेशली आप 10th की जो मार्कशीट है उसको प्रमाणिक माने, ना कि आपके आधार कार्ड में क्या नाम है, वो नामों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सर्टिफिकेट है आपका वो 10वीं का सर्टिफिकेट है। तो इसको थोड़ा सा इसको फॉलो कर लीजिएगा। ये 3-4 सवाल मेरे पास स्पेशली पूछे गए हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसके जवाब दे दिए हैं, फिर भी कोई नई चीज आएगी तो मैं बता दूंगा।
एक बड़ा इशू ये है कि सर रिट में टाइम बहुत कम बचा, निश्चित रूप से बहुत कम टाइम बचा है, और जब पहली बार जो रिट पात्रता एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम भी है। और वो इसलिए है क्योंकि रिट का लेवल इतना आसान नहीं आता जितना लोग कहते हैं। जैसे सीडीपी है, साइकोलॉजी है, तो वो बहुत अच्छा लेवल की मनोविज्ञान आता है, बहुत अच्छा मनोविज्ञान। ऊपरी वाला मनोविज्ञान रेट के आप पेपर उठा के देख लो, आएगा ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि मुझे किन चीजों में कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण कीजिए, कौन सा पार्ट आपका कमजोर है उस पर वर्क कीजिए। थोड़ा सा ये महीने डेढ़ महीने की यदि मेहनत ढंग से कर लेते हो, सटीकता के साथ कर लेते हो, तो रीट हो जाएगी। रीट होने का मतलब ये है कि हमेशा के लिए एक टेंशन दूर हो जाएगी। इन फ्यूचर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार कोई भी एग्जाम दे सकता हूँ। उसके बाद चाहे आप कोई भी परीक्षा दो या नहीं दो, आपका विषय है, बट कम से कम इसको ईमानदारी के साथ आपको करना चाहिए।